लेकर के कुछ चेंजेस हैं। टोटल 3 चेंजेस आज के कोरिजेंडम में हैं। बच्चों, कोरिजेंडम क्या होता है कि सुधार, कोरिजेंडम की हिंदी होती है सुधार, यानी नोटिफिकेशन में जो गलती रह गई है उनको हम सुधार कर रहे हैं। हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक रही हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक रही हो सकता है कोई रूल चेंज हुआ हो, उसको ही कोरिजेंडम बोलते हैं जब वो सुधार लिया जाता है। ठीक है, कोरिजेंडम आप सुधार कह सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जो आपका आया था बच्चों, उसमें जो बातें लिखी थी उसको हम थोड़ा सा सुधार रहे हैं, ये बात आज कही गई है। और टोटल जो आज का कोरिजेंडम है वो कोरिजेंडम नंबर 3 है। कौन सा कोरिजेंडम है ये? 3। इसका मतलब इससे पहले 2 और रहे होंगे, तो पहले उन 2 की बात कर लेते हैं। उन 2 में क्या रहा था? ये 2 था। तो बच्चों इस 2 में तो सिर्फ ये बताया था कि जो असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना वो ये पढ़े जाए, यानी मे बी रीड एज, यानी जो पहले, यानी इस नोटिस को जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसको छोड़ दीजिए, उस पर अब ये हावी रहेगा, यानी ये फाइनल रहेंगे। ये तो किया गया था असम वाला, यानी दूसरा कोरिजेंडम। लेकिन इससे पहले भी एक और आ गया था, तो उसे एक मैं बता देता हूँ। इसमें वैकेंसी जो बढ़ी थी, कोरिजेंडम जो बढ़ता है बेटा उसका सुधार किया जाता है। नहीं, वैकेंसी जो अब पढ़ रहे थे कि वो 23, 25, 24 हजार जो भी है, वो अब 24 ना पढ़ के अब उनको 45,284 पढ़ना। पहला कोरिजेंडम वैकेंसी सुधार का था, दूसरा आपका असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बदले गए, और तीसरा जो कोरिजेंडम है वो आज है। तो इसमें क्या है? इसमें ये बताया है पहले रूल में कि जो महिलाओं का फिजिकल होगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स का, तो उनके लिए ये रूल उसमें भी लिख रहा था नोटिफिकेशन में, उनको हम क्या नहीं देने देंगे? फिजिकल नहीं देने देंगे। हर महिला से फिजिकल से पहले डिक्लेरेशन कराया जाएगा कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो नो कर देगी तो फिजिकल हो जाएगा, यस कर देगी तो उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा और उसको एक रिपोर्ट लगानी होगी, ठीक है, पॉजिटिव की प्रेगनेंसी की। फिर उनका फिजिकल, उनकी वैकेंसी ये बताया गया सुरक्षित रख ली जाएगी, और जब डिलीवरी या कोई भी मतलब जब मेडिकली वो फिट उनका डॉक्टर लिख के दे देगा, उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर उसका फिजिकल करा लिया जाएगा। ये है पहला। दूसरा कोरिजेंडम है, ये है बच्चों एनसीसी के जो मार्क्स है वो सी सर्टिफिकेट के 5%, यानी मैक्सिमम मार्क्स का 5% है। तो 160 गुणा 5/100। सर इसको तो हम पहले भी ऐसे ही पढ़ रहे थे, इसमें कौन सी नई बात है? अभी बताऊंगा। तो 8, अगर थोड़ा भी चेंज होता है ना लैंग्वेज का, तो इसमें करना पड़ता है इनको कोरिजेंडम, वरना कोर्ट में यही चैलेंज हो जाता है बच्चों। और इनका जिसका 3% दे रखा है, तो इसके कितने मार्क्स बनेंगे बच्चों? इसके बनेंगे 4.8 मार्क्स, यानी लगभग 5। और जिसका 2% लिख रखा है उसके बनेंगे करीब 3.2 मार्क्स। तो ये मार्क्स कब जोड़े जाएंगे एनसीसी के? आपके रिटर्न के मार्क्स में ही जोड़ दिए जाएंगे। सर ये पहले नहीं था क्या? तो मैं अगर आपको इसको दिखाने लगूं तो बच्चों ये पहले जो था इसमें लिखा था, ये नोटिफिकेशन में लिख रही है बात, इन्होंने फिर चेंज क्या किया है, ये पहले नोटिफिकेशन जब आया तो इन्होंने जल्दी में लिख दिया 5% ऑफ टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि टोटल मार्क्स जो मैं लाया हूँ मेरे टोटल मार्क्स का, या अब जो बोल दिया है मैक्सिमम मार्क्स, तो उस लैंग्वेज को थोड़ा सा क्लियर किया है। तो ये कोरिजेंडम है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो पहले भी वही थी, ठीक है। तो कोई खास चेंज इसको भी नहीं कह सकते। और लास्ट चेंज क्या है? लास्ट चेंज किया है इन्होंने, कैंडिडेट्स हैव टू, अब ये है प्रीफरेंस के ऊपर, कैंडिडेट हैव टू प्रीफरेंस फॉर द फॉलोइंग सी। हमारी जो प्रायोरिटी है हम उसको चेंज में आपने चॉइस बोला है, वरना फिर फॉर्म को रिजेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये एक कारण है। क्या सर ये पहले नहीं बोला था इन्होंने? इसमें क्या नया है? बच्चों इन्होंने गलती से पहले जो नोटिफिकेशन में बोल दिया था वो बोल देगा फिलिंग ऑफ ऑल 7 प्रीफरेंस शैल बी एसेंशियल। ये नोटिफिकेशन में बोला गया था, लेकिन इन्होंने इसको क्या बोल दिया 7, और अब क्या बोल रही है 8, क्योंकि ये 8 ही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने लिख दिया 7। बस इस भूल को उन्होंने सुधारा है इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो आज आया, इस कोरिजेंडम के थ्रू। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए